ईस्ट चाइना सी, जापान इसको लेकर टेंशन में आ गया है। साउथ चाइना सी की हम बात कर रहे थे, जहां पर लगातार चीन अपने कब्जे का दावा करता है और चीन कहता है कि यह उसका इलाका है और जो दूसरे देश हैं वो इसमें घुसपैठ ना करें। दूसरे देश कहते हैं कि चीन हमारे इलाकों में घुसपैठ कर रहा है। वही ईस्ट चाइना सी जापान के पास है, जहां अब जापान कह रहा है कि साउथ चाइना की सी की तरह ईस्ट चाइना सी में भी अब चाइना कुछ ऐसा निर्माण कर रहा है जो उनके देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने इस पर चिंता जताई है। जापानीज पीएम ने कहा कि चीन के खिलाफ यहां पर हमें कुछ एक्शन लेना होगा। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। ईस्ट चाइना सी में चाइना की हरकतों से जापान टेंशन में आ गया है और उसने कहा है कि चीन यहां पर तेजी से जो निर्माण कर रहा है वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, वो आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा, बल्कि जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने इस निर्माण पर आपत्ति भी जताई है। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये बयान उनका कब आ रहा है। ये टाइमिंग बहुत अहम है। ये बयान तब आ रहा है जब क्वाड की मीटिंग होने वाली है 24 तारीख को जापान में ही, टोक्यो में। क्वाड देशों के जो तमाम स्टेट हेड्स हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं और उसी दरमियान ये टोन क्या सेट की जा रही है कि चीन लगातार जो एशिया में कर रहा है, इंडो पैसिफिक में कर रहा है, क्वाड उसके खिलाफ एक अहम रोल प्ले कर सकता है। आइए समंदर में जापान को टेंशन कैसे हो गई है ये समझाते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं, क्योंकि क्वाड की मीटिंग के ठीक पहले जापानीज पीएम का चाइना को लेकर यह बयान बहुत अहम है। आप समझिए, चीन की हरकतों से जापान चिंतित है। जापान और चीन के बीच शिंकाकू द्वीप को लेकर भी बहुत पुराना विवाद है। लगातार इसको लेकर साउथ चाइना सी में भी जापान को लेकर हुआ विवाद। पहले कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के पास जापान के पास था, फिर चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन वो सारी बातें बहुत दूर की हैं। अभी की बात करते हैं। चीन पूर्वी समंदर में लगातार निर्माण कार्य कर रहा है और जापान ने इस पर आपत्ति जताई है। ईस्ट चाइना सी में चीन नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप कर रहा है। वहां पर वो टॉप आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। वहां पर जापान और इसको लेकर लगातार आपत्ति जताता रहा है। जापान के कई द्वीपों के पास समंदर में चीन अपना दावा करता है। सवाल यह है कि ये जो सारी बातें कही जा रही हैं, जापान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए शिकायत भी की थी इसकी, ये जो सारी बातें कही जा रही हैं, क्या इनको हम क्वाड की मीटिंग से जोड़कर देख सकते हैं? मैं एम्बेसडर गोयल आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए टाइमिंग बहुत अहम है। और कहा, चीन तो नेटो क्वाड को एशिया का नेटो भी कहता है, हालांकि एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जापानीज पीएम जिस तरह से चीन के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाकर ठीक क्वाड की मीटिंग से पहले क्या एक टोन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्वाड देशों को चीन के खिलाफ कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। एम्बेसडर गोयल जी, ये आपने जो कहा है कि ईस्ट चाइना सी का और साउथ चाइना सी का मामला, इंडो पैसिफिक जी, ये यूएसए के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर ये ज़्यादा बड़ा खतरा महसूस होता है इस समय पर बजाय और किसी एरियाज की, क्योंकि यहाँ पर जब जो यूएसए की एक स्ट्रेटेजिक एलाइज है एक तरह से, साउथ कोरिया और जापान, ये दोनों पर खतरा बनता है। और ताइवान जो एक तरह से यूएसए की सिक्योरिटी अम्ब्रेला का हिस्सा है, उस पर खतरा बनता है। नहीं, मैं तो क्वाड से जोड़ना चाहता हूं इसको। सर, मैं इसको क्वाड से जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि क्वाड की 24 मई को मीटिंग है। अगर और क्वाड की अगर आप अहमियत समझते हैं तो क्वाड एक तरह से जो यूएसए ने इनिशिएटिव लिया था, वो एक तरह से सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी का नाम नहीं दिया था, लेकिन यूएसए के लिए ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ही थी। लेकिन वो सिक्योरिटी के तौर पर अब इसको काम करने में समय लग रहा है। इन द मीन टाइम यहाँ पर ऑकस है, ऑकस भी जो है एक तरह से सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे क्वाड हो या ऑकस हो, किसी भी तरह से ये सब डेवलपमेंट यूएसए के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर विषय बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पर क्वाड में इसको लेकर कोई बड़ा फैसला होगा? जब क्वाड की मीटिंग जापान में होगी जी, ये इस जो डेवलपमेंट हुई इसका जिक्र स्वाभाविक तौर पर आएगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, एक बड़ी खबर, एक चीज और है, दिक्कत ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो अभी सत्ता बदली है, ऑस्ट्रेलिया का रुख क्या रहेगा ये अभी देखने वाली बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।